नमस्कार मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप सभी को दिल को स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। ये आप लोग को 2 क्वेश्चन मैंने बता चुके हैं। ये आप सभी के तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आइए बहुत अच्छे से इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर है बाबू, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन हर साल पूछने वाला 2 नंबर आपका फिक्स है कि 2 नंबर आएगा ही आएगा। अगर अंतर ना पूछ के उत्तल लेंस से आप क्या समझते हैं या अवतल लेंस क्या होता है ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते थे, इसको आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, आइए क्वेश्चन था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर यानी डिफरेंट बताना, यानी उस दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर बताने के लिए बाबू आंसर आप कैसे लिखिएगा आंसर। ठीक है जी, ऐसा लिख लीजिएगा कि उत्तल और अवतल लेंस में मुख्य अंतर है। एक और बाबू हेडिंग डाल लीजिएगा, 2 लाइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक और हेडिंग 2 पार्ट में इसको हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, एक और हेडिंग डाल लीजिए आप सभी। एक और हेडिंग डाल लीजिए उत्तल लेंस, दूसरे ओर डाल लीजिएगा अवतल लेंस। ठीक है जी, अगर अंतर बताने के लिए और अच्छा से आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अगर इस बाबू ध्यान से सुना जाए, अगर कभी भी आपको अंतर अगर पूछा जाए क्वेश्चन में और उसको अंतर बताना है ना, तो दोनों को हेडिंग अलग अलग पार्ट में डाल के उसको एक लाइन घिस दिया जाए। एक और हेडिंग डाल लीजिए उत्तल लेंस, एक और हेडिंग डाल लीजिए अवतल लेंस। ठीक है जी, दोनों पार्ट बाई पार्ट दोनों में डिफरेंट बताएंगे। अंतर बताने के लिए आपको सबको पता है कि ये होगा तो एक और नहीं होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे देखा जाए अंतर का आधार हम मान रहे थे संरचना के अनुसार। देखिए उत्तल और अवतल लेंस में हमको डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। लिखेंगे पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि ये जो उत्तल लेंस होता है संरचना के अनुसार, शेप के अनुसार, बनावट के अनुसार, कि उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा और किनारे पर क्या होता है बाबू पतला होता है। ध्यान से समझा जाए, बीच में मोटा और किनारे पर जाके क्या हो जाता है, किनारे पर पतला हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। और अवतल लेंस के शेप के अनुसार क्या होता है, ये क्या कहता है बाबू बीच में पतला, यानी बीच में पतला हो जाएगा बाबू। ध्यान दो, डमरू हम लोग देखा है, डमरू। ठीक है जी, तो ये क्या होता है बाबू, इसमें होगा कि बीच में पतला, बीच में यहाँ पे पतला हो गया, बीच में पतला, और किनारे पर क्या हो जाता है मोटा हो जाता है। किनारे पर मोटा है कि नहीं है। ठीक है जी, तो डमरू का आकार देखे उस टाइप के जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा अवतल लेंस में आएगा। ठीक है जी, इस टाइप का। तो शेप के अनुसार आप लोग समझ गए कि इसके क्या अंतर है। तो शेप के अनुसार एक में देखिएगा यहाँ पे, तो संरचना के अनुसार उत्तल लेंस जो होता है बाबू बीच में क्या होता है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस बाबू क्या कहता है, बीच में पतला हो जाता है और किनारे पर जाके क्या हो जाता है बाबू मोटा हो जाता है। ठीक है जी, तो ये संरचना के अनुसार पहला बात समझ गए। दूसरा का बात समझा जाए, दूसरा का बात देखिएगा क्रिया के अनुसार देखिएगा, तो उत्तल लेंस जो होता है यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है जी, उत्तल लेंस जो है बाबू, उत्तल लेंस जो होता है हमारे जो प्रकाश से किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है, यानी फैला देता है। उत्तल लेंस क्रिया के अनुसार देखा जाए तो उत्तल लेंस क्या होता है, यह प्रकाश के जो सभी किरणों को क्या कर अभिसरित कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहें, इसीलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। इधर देख लिया जाए, यह प्रकाश से किरणों को क्या करेगा, अपसरित करता है, अपसरित कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन और तैयार हो गया है। आपसे कभी कल पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और ये जो अवतल लेंस जो होता है बाबू, ये
अवतल लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, अपसरित करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दूसरा बात पॉइंट सबको समझ में आ गया, क्रिया के अनुसार दोनों में अंतर। तीसरा का पॉइंट देखिए, फोकस दूरी। बाबू बता दें आप लोगों को कि उत्तल लेंस के जो फोकस दूरी होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस के जो फोकस दूरी किसमें होता है बाबू, निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ गया। यानी फोकस दूरी के अनुसार दोनों में, उत्तल लेंस अवतल लेंस में ये अंतर है। उत्तल लेंस अवतल लेंस में फोकस दूरी के अनुसार ये अंतर देखने को मिलता है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होता है किसमें होता है बाबू, प्लस में होता है, यानी धनात्मक होता है। और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी किसमें हो जाता है बाबू, ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में चला जाता है। बात समझ में आ रहा है बाबू, बहुत बढ़िया। चलो तीसरा का बात समझ में आ गया, चौथा बात समझा जाए। अब देखिए इसमें इमेज यानी प्रतिबिंब के अनुसार देखा जाए दोनों में अंतर क्या है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब यानी इमेज के अनुसार अंतर क्या देखने को मिलता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी। इसमें उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो वास्तविक बनता है उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा या बड़ा बन सकता है। ठीक है जी। आभासी भी बना सकता है, यहाँ पे आभासी भी प्रतिबिंब बना सकता है ये चीज। ठीक है जी। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा बाबू आप लोग बताइए, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा या बड़ा बनता है। ठीक है जी। अब देख लिया जाए अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी बनेगा और वस्तु से क्या हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ रहा है। इसमें छोटा बड़ा दोनों बनेगा। ठीक है जी। और इसमें क्या बनेगा, इसमें वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा या बड़ा दोनों बनता है उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल लेंस में बाबू केवल आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से हमेशा क्या जी छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें, अवतल लेंस में। तो प्रतिबिंब के भी अनुसार हम लोग समझ गए कि इधर हमारा जो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ उल्टा और वस्तु से क्या बने, छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उधर देखिएगा तो उधर कैसा प्रतिबिंब बने, केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और उसके साथ बाबू सीधा के बनेगा प्रतिबिंब, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा होता है। ठीक है जी। ये भी बात समझ में आ गया। अब पांचवा बात उपयोग के अनुसार देखा जाए तो उत्तल लेंस का उपयोग किसमें कहाँ किया जाता है बाबू। तो आपको बता दें कि उत्तल लेंस का जो उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग को जो चश्मा जो हम लोग लगाते हैं बाबू, चश्मा, इसमें भी जो दृष्टि दोष होता है तो दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए भी, दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें जो कैमरा होता है ना बाबू, कैमरा में भी कौन सा लेंस लगा होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। ठीक है जी। तो इसका उपयोग आप लोग जान गए कि उपयोग यानी उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, चश्मा और कैमरा में किया जाता है। लेकिन अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कर जाला बाबू, तो अवतल लेंस का उपयोग जो होता है टॉर्च में किया जाता है। साथ